जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। आप सभी के प्यार से फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं और आज हम जानेंगे, जैसा कि मैंने बीच में बताया था कि गुरुजी को अपने चैनल पर आपसे रूबरू जरूर करवाएंगे। अपने सवालों के जवाब हम जैसे बाबा के प्यारे चैनल पर वीडियो बनाते हैं वैसे ही लेकर आएंगे। तो आज हम जानेंगे कि मन के अंदर पूजा करते समय गंदे विचार आते हैं, तो उन विचारों को दूर करने के लिए बेसिक सी जानकारी और बहुत ही बढ़िया ये वीडियो होने वाली है। अगर मन के अंदर पूजा करते समय विचार आते हैं गलत, तो आपको क्या करना चाहिए, क्यों ये विचार आते हैं और इनसे बचने के लिए आपको पूजा करने से पहले ही एक उपाय करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। जैसा कि आपको पता है कि विचार कहते कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। प्रभु की भक्ति करने के लिए हमारे मन का शांत होना बहुत जरूरी है। और जब हम भगवान की पूजा याचना करते हैं उस दौरान अगर हमारे मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं ये विचार जो आ रहे हैं ये ठीक नहीं है। ऐसे विचारों से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति, कई भक्तों के मन में तो ऐसा विचार आता है, भगवानों के प्रति गलत विचार आ जाते हैं, गलत प्रकार की अंदर आती है, गालियां मन में गालियां उत्पन्न होती हैं, कुछ भी ऐसे होते हैं। लेकिन पूजा करने बैठते हैं तो मन में ऐसे उत्पन्न होने लगते और वो बाद में मुझसे पूछते भी हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं भगवान की पूजा करता हूँ तब भी मुझे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर के ऊपर कोई मलिन शक्ति हमारे शरीर पर कोई कब्जा करे बैठी होती है, जिसको कहते हैं हम प्रेत रोगी। जब प्रेत रोगी पूजा कर रहा होता है तब उसके अंदर का प्रेत जो है मचल रहा होता है, उसके अंदर के प्रेत के जो है होश उड़ रहे होते हैं, क्योंकि पूजा तो वो कर रहा है लेकिन अंदर जो प्रेत है वो तड़प रहा है। जैसे ही हम सकारात्मकता के नजदीक जाते हैं उसी समय हमारे अंदर की नकारात्मकता उबलती है। और ऐसा भी होता है कि जब हमारे अंदर कोई मलिनता पनपती है तो जब हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं और उनका गुणगान करते हैं तो वो मलिनता बार प्रकट होने लग जाती है। ये बार प्रकट होती है, उसका त्याग करने के लिए और उस अभद्र शक्ति को हटाने के लिए हमें ऐसा क्या करें जिससे इस प्रकार का कार्य हो। जब भी आप पूजा याचना करो, मान लीजिए आप माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हो या कर रहे हो, या आप माँ का कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो जल का लोटा भर के रखिए अपने पास और अपने ऊपर से पूजा से पहले आपको अपने ऊपर से 7 बार वार कर 3 लौंग के साथ एक कपूर के साथ इसे प्रज्वलित कर दीजिए और माँ से ये कहिए कि हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर जो भी कोई मलिन शक्ति है, जो भी कोई अभद्र शक्ति है, इस भोग प्रक्रिया के द्वारा वो सब की सब नष्ट होए। मेरी पूजा में कोई भी अभद्र शक्ति विघ्नता ना डाल सके, ऐसी मैं कृपा, ऐसी कामना अपने इष्ट और अपने आराध्य से करता हूँ। ऐसा कर कर आप फिर पूजा को स्टार्ट कीजिए। पूजा को स्टार्ट कीजिए। जो भी पूजा याचना आप कर रहे हो, जो भी मंत्र का जाप आप कर रहे हो, जब मलिनता पनपती है उसी क्षण आपने ये वाली उंगली जल के अंदर डुबो देनी है। जो जल का लोटा आपने रखा है, जल के अंदर ये उंगली आपने डुबो देनी है। जब तक मलिनता रह रही है, अगर मलिनता आ रही है तब भी आप ये डुबो के रखो। मलिनता जैसे कि मैंने 2 प्रकार से बताई है, कुछ हमारे अंदर जब मंत्र के जाप से मलिनता बाहर निकलती है और कुछ हमारे शरीर पर नकारात्मकता होती है या कोई गंदी शक्ति के तहत मलिनता होती है। ये दोनों बातों में अंतर है, क्योंकि जब मंत्र का जाप अंदर चलता है तब भी मलिनता बाहर प्रकट होती है, और जब शरीर पर कोई गंदी शक्ति होती है, मान लीजिए कोई अभद्र शक्ति है, कोई गंदी चीज है, बदबूदार चीज है, कोई गंदा प्रेत है, तब एक मैली शक्ति है आपके शरीर पर वास कर रही है, तो वो मैटर अलग है। अब उस मैटर को लेकर, चाहे दोनों मैटर में से कोई मैटर आपके साथ हो, तो ये उंगली अपने जल में डुबो के रखनी है। अब जब जल में डुबो के रखोगे तो अपने पाठ को पूर्ण रूप से करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको खुद अपने आप झटके लगने लग जाएंगे। अगर शरीर पे कोई मलिनता होगी तो वो तो खुल के, या तो खुल के आएगी शरीर के ऊपर,
या तो खुल के आने लग जाएगी, या नहीं तो अगर खुल के नहीं आएगी तो अगर कोई अंदर से मंत्र जाप की मलिनता होगी तो वो शांत होने लग जाएगी, वो शांत होने लग जाएगी अपने आप ही। अब इसमें क्या है, आप अपनी पूजा को कंटिन्यू रखिए, पूजा को नहीं छोड़ना है। और फिर उस जल के लोटे का क्या करना है? अब उसके बाद जब आप ये जल के लोटे का आपका कार्य होता है, आपने क्या करना है, छत पर जाकर अपने हाथ को उल्टा कर कर ऐसे इस प्रकार से जल का लोटा इस प्रकार से आपने जल उल्टे हाथ से किसी भी पौधे में दे देना है, इस प्रकार से उल्टा जल। और जो भी कोई गंदा मलिन प्रेत होगा उस जल को ग्रहण करेगा और मंत्रों के द्वारा और पूजा के द्वारा उस जल को जब वो ग्रहण करेगा, अभिमंत्रित हुआ। अभी हम उल्टे ही तरीके से उसको दे रहे हैं। जब आपकी मलिनता शांत होने लग जाए तब आप इस हाथ को सीधे रूप में देकर जल दे सकते हो। जल की प्रक्रिया कंटिन्यू रखिए। जल विधि से आपके जो गंदा प्रेत है उसकी मलिनता, हाँ उसकी मलिनता भी जाती रहेगी और आपके ऊपर जो है कृपा भी बनी रहेगी और साथ में अभद्र शक्ति आपसे दूर भी हो जाएगी। तो ये कार्य आप कीजिए। इस कार्य से करने से तो लगभग आप के अकॉर्डिंग कितने दिनों तक ये कार्य करना चाहिए? 41 डेज तक। अगर कोई लेडीज है तो 21 दिन तक कीजिए, अपने लेडीज समय के अनुसार 21 दिन तक संकल्प लेकर भी आप कार्य कर सकते हो। कोई भी पूजा याचना जाप जो है आप लेकर कर सकते हो। उस दौरान जो है आपके अंदर का जो प्रेत है या जो भी आपकी मलिनता है वो शांत हो जाएगी। जो मंत्र से जो मैंने आपको बताया था कि पूजा पाठ से जो मलिनता उत्पन्न हो रही है, वो अंदर के आध्यात्मिक विचार जब हम हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे कि हमने बोला राम राम, तो इस शब्द जो राम नाम का भेद है, जब भगवान राम भी इसका भेद नहीं जान पाए तो भूत प्रेत कहां से जान पाएंगे इतनी जल्दी। जब राम नाम अंदर चलता है तो अंदर के विकार जितने भी अभद्र मलिनता सब है वो सब उबाल की तरह अपने आप हमारी ऊपर माइंड में चलने लग जाते हैं। अंदर की बॉडी फिल्टर हो रही होती है। अगर शरीर पर भी कोई प्रेत रहता है या कोई गंदी शक्ति रहती है तो आपने जो भी जैसे कि पाठ पूजा जो आप कर रहे हो उसके माध्यम से भी तो वो चीज सामने आ रही है। अगर आप पूजा पाठ ही ना कर रहे होते तब वो चीज क्या सामने आती? क्या आपको लगता भी कि हमारे शरीर पर कोई गंदी शक्ति वास कर रही है? ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, ये कई भक्तों के साथ होता है। ये अगर आपके शरीर पे ये विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि भाई हमारा फिर मन ही नहीं करता पूजा करने का, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मन तो करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो अगर वो जो जल क्रिया करेंगे तो उसके बाद उनको आराम मिलेगा। जब आप मन बनाकर करोगे तो अपने आप ही, क्योंकि जब आप पहली बार करोगे नहीं मन करेगा, दूसरी बार नहीं करो, लेकिन धक्के से जब धीरे धीरे कोई ना कोई आपसे, आप अपने घर में किसी को भी कह सकते हो, पूजा तो हमारे जीवन का आधार है, करना ही पड़ेगा। एक दिन मन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, अपने आप ही फिर मन करने लग जाएगा, फिर वो शुद्ध होने लग जाएगी, फिर वो चीज शुद्ध हो जाती है, फिर आपको अपने आप ही शांति होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।